वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की रूस और ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म से चीन की कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें भी मुतवक्के। दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तायीद कर दी। SCO की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। मुल्तान शहर की डिफेंस लाइन अकबर फ्लड बंद से टकरा गई। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला पहुंचते ही रंगपुर में हिफाजती बंद टूट गया। जवाना बंगला को तमाम बस्तियां डूब गईं। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कटाव तेज। 60 देहात मुतासर हुए। बहावल नगर, मिंचनाबाद और चिश्तिया में भी तबाही मचा दी। बुरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ पर काश फसलें दरियाबुर्द हो गईं। विहाड़ी के 160 से जायद मौजात और देहात समेत बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी में भी सैकड़ों देहात और बस्तियां सैलाब से मुतासर। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 41 हो गई। 24 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए। DGPDMA के मुताबिक 3100 देहात और 2900 मौजाजात डूब गए। 9 लाख से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तान से राबिता। भारतीय हाई कमीशन ने वजारती आबी वसाइल को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। PDMA की पंजाब में दरियाए सतलुज से मुल्हका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेला पीर बाबा खोड़ की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। पेशावर और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। छतें गिरने के वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। BRT सर्विस आर्जी तौर पर रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। कराची में भी रात गए बादल छलक पड़े। 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतअद्दिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी। तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां बहने लगीं। कई इलाकों में पानी जमा। मुख्तलिफ सेक्टर्स डूब गए। मेट्रो बस का रूट भी नदी में तब्दील हो चुका। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मलिका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम तामीर करने की हिमायत कर दी। कहा, कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। मुल्की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में है। मंगला और तरबेला डैम की तामीर के दौरान लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कालाबाग डैम की तामीर के लिए भी कुर्बानी देनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। सूबाई असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर करारदादें मंजूर की। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कालाबाग बनना चाहिए। उसकी तामीर के लिए अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग से आगाह कर दिया गया। तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत की हिदायत जारी। ANF की लाहौर में कार्रवाई। किताबों की आड़ में 13 किलो आइस बैरून मुल्क स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई कोरियर ऑफिस में की गई। ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल को चेक किया गया। दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के औराक में जज़्ब मुनशियात का इंकशाफ हुआ। पार्सल पेशावर के रिहायशी फजल नामी शख्स की जानिब से बुक कराया गया था।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां अया कर दी। SCO इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के चेहरे पर मायूसी, सिफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया नजर आए। मोदी अस्करी महाज पर शिकस्त और अमरीकी तरफ से बढ़ते मुआशी दबाव को छुपाने की नाकाम कोशिश करते रहे। दुनिया भारतीय हुकूमत के खोखले दावों और मुबालगा आमेज बयानात पर एतबार करने को तैयार नहीं। ANF की लाहौर में कार्रवाई किताबों की आड़ में 13 किलो आइस बैरून मुल्क स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई कोरियर ऑफिस में की गई। ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल को चेक किया गया। दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के औराक में जज़्ब मुनशियात का इंकशाफ हुआ। पार्सल पेशावर के रिहायशी फजल नामी शख्स की जानिब से बुक कराया गया था। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां अया कर दी। SCO इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के चेहरे पर मायूसी, सिफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया नजर आए। मोदी अस्करी महाज पर शिकस्त और अमरीकी तरफ से बढ़ते मुआशी दबाव को छुपाने की नाकाम कोशिश करते रहे। दुनिया भारतीय हुकूमत के खोखले दावों और मुबालगा आमेज बयानात पर एतबार करने को तैयार नहीं। नई दिल्ली के घुटने टेकने किसी काम न आए। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। कहा, बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीका पर सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से ख़रीदता है। अमरीका भारत से बड़ी मिकदार में सामान ख़रीदता है। SCO इजलास के दौरान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का हुआनशिंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट का दौरा। पाक चीन ताउन के नए मौक़े पर बातचीत। एहसन इकबाल ने कहा, CPEC 2 से पाकिस्तान और चीन का ताउन नई बुलंदियों को छुएगा। पाकिस्तान जदीद तवानाई मंसूबों से फ़ायदा उठाना चाहता है। इसराइल का मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह तामीर करने का नापाक मंसूबा। मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई का इंकशाफ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इक़दाम आलमी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गज़ा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के लिए इंसानी इमदाद लेकर निकलने वाला काफ़िला तूफ़ानी मौसम के बाइस वापस बार्सिलोना पहुँच गया। T20 सीरीज का तीसरा मैच अफगानिस्तान के नाम UAE को 38 रन से शिकस्त दे दी। 188 रन के जवाब में अमाराती टीम 150 रन ही बना सकी।